नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एक और केस स्टडी आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे चैनल में पहले भी कई केस स्टडीज पड़ी हैं, मैंने वो बनाई हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए और उन केस स्टडीज को देखिए। आपको वास्तु के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, कैसे वास्तु के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, प्रोफेशनली वर्क कैसे किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी शंका है तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये एक मैं केस स्टडी लेकर आया हूं। जब मैं इनके घर गया तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे को बताई। जब इन्होंने प्रॉब्लम्स है, मैंने इनको बोला कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स रिटर्न दीजिए और मैं आपके घर का जब काम करूंगा हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन एंड रीजन बताने की कोशिश करूंगा। इन्होंने रिटर्न में मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताई, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले, जैसे अगर आपने पहले मेरे चैनल देखा, मैं जो रूटीन में काम करते हैं, जब इनके घर गए, पुराना घर बना हुआ है, काफी पुराना घर है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पुराना, उससे शायद 30 ईयर्स पुराना घर है ये। सबसे पहले मैंने अपना ड्राफ्टमैन भेजा, उसने इसकी प्रॉपर मेजरमेंट ली, फिर उसने डिग्री ली, फिर गूगल अर्थ प्रो से उन्होंने मतलब वहां से मेरे ड्राफ्टमैन ने करंट लोकेशन सेंड की। गूगल अर्थ प्रो से हमने डिग्री लेकर उस डिग्री को मैच किया और एक वास्तु चक्कर इस घर पर इम्प्लांट किया। उसके क्योंकि ये सबसे जरूरी पॉइंट है, अगर आपकी डिग्री ही गलत है, आपका वास्तु चक्कर ही ठीक नहीं लगा, तो ये मान के चलिए कि आपके घर की सारी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, जिस कारण से रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आएगी, आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इस घर में दोस्तों जब मैंने काम किया तो जो सबसे अच्छी चीज निकल कर आई, इनकी एंट्रेंस। वो इनके परिवार से साफ दिखाई भी दे रहा था, इस परिवार में मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में जितने भी मेंबर हैं सभी अर्निंग है, कोई जॉब पर है, कोई पेंशनर है, बेटा भी इनका प्रैक्टिस करता है, अच्छी इनकम है, काफी अच्छा उनका मतलब इनकम वाइज जो घर में मेंबर रह रहा है, इनकम वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीछे जो रीजन निकल कर आया, एक तो E4 और E3 का गेट निकल कर आया। ये वाला गेट प्रॉपर E3 बहुत अच्छा, E4 बहुत अच्छा, प्रॉपर जयंत एंड महिंद्रा एनर्जी फील्ड का गेट निकल कर आए, जो वास्तु के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट गेट्स हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इनके घर में भी अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं, बहुत अच्छे। उसके बिना प्रॉपर ईस्ट में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक निकल कर आया। जब मेरा लड़का ड्राफ्टमैन यहाँ पर काम करके आया, उसने ये मार्क नहीं किया, पर जब मैंने विजिट किया, मैंने जब चेक किया यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक था, तभी मैंने उसे मार्क कराया, क्योंकि ईस्ट का वाटर टैंक बहुत ही अच्छा होता है। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत अच्छा था। आगे बढ़ने से मुझे जो इनके घर में एक तो ये टॉयलेट्स निकली, जो मैंने ऑब्जर्व किया, इनके घर का इनका मीन्स सोशल में सोशल कनेक्शंस बहुत कम थे। ज्यादा सोशली इनका ठीक है, एवरेज था, बहुत ज्यादा कनेक्शंस नहीं थे, लाइक नहीं करते थे कि सोशली किसी से इंटरेक्ट करना, इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट नहीं थे। उसका प्योर कारण ईस्ट निकल कर आया। एक इनके घर में यहां पर एक इनके जो बड़े सिस्टर हैं वो हैंडीकैप है बाय बर्थ और पोलियो उनका फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर से। उनका जो बर्थ किसी और घर में हुआ, पर इस घर में वो ऑलमोस्ट लास्ट 38-39 ईयर से ऑलमोस्ट 35 प्लस ईयर से रह रहे हैं। जो ईस्ट की टॉयलेट है वो स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, वो यहां से एक्सप्लेन हो रहा था। और इसकी टॉयलेट आपको इंट्रोवर्ट बना देती है, आपको एक्सट्रोवर्ट नहीं रहने देती, आपके सोशल कनेक्शंस में आप इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हो, जो इनके घर में मुझे ये प्रॉब्लम काफी दिखाई दी। फिर मैंने इनसे ये दोनों जो बातें डिस्कस की और इन्होंने हामी भरी, हाँ भी ये हमारे घर में है। यहां पर इनका मतलब बाथरूम था, जो कि ठीक है दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में अगर ये वास्तु के अकॉर्डिंग बना होता और यहां पर इनकी ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट आई होती और ईस्ट में बाथरूम आया होता, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट प्लेसमेंट बन जानी थी। पैसे इनको ये गेट दे ही रहा है, इनके कनेक्शंस, क्योंकि आजकल के समय में योर नेटवर्किंग इज योर नेटवर्थिंग, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। तो और जो इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे थे वो भी ठीक हो जाने थे। नेक्स्ट जब मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने ये वाली टॉयलेट देखी। दोस्तों ये टॉयलेट आप ध्यान से देखिए,
प्योर साउथ ईस्ट की टॉयलेट आ रही है जो कि बहुत बुरी है। मैंने जब इनसे डिस्कस किया तो इन्होंने बताया कि पहले ये टॉयलेट नहीं हुआ करती थी, ऑलमोस्ट 5 ईयर से ये टॉयलेट यहाँ पर है, क्योंकि इनके जो मदर है उनको काफी प्रॉब्लम आ रही थी, नीस ज्वाइंट की पेन की काफी प्रॉब्लम आ रही थी। ये वाली सीटिंग की जो फ्लोर में टॉयलेट लगती है, वॉश WC होती है, वो वाली थी। ये इन्होंने वेस्टर्न टॉयलेट बना लिया है सिर्फ मदर को प्रॉब्लम के कारण। बट ये टॉयलेट बहुत ही ज्यादा बुरी टॉयलेट है दोस्तों। इसको इमीडिएट बेसिस पर मैंने इनको ट्रीटमेंट कर दिया, विद रेड टेप के साथ इसको मैंने ब्लॉक कर दिया और इनको एडवाइस कर दी इन फ्यूचर अगर हो सके तो इस टॉयलेट सीट को रिमूव करना बनता है, क्योंकि टॉयलेट सीट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये छोटी सी मेरी बात मानकर इसको ट्रीट तो मैंने कर दिया, इसको भी ट्रीट कर दिया, अगर ये यहां पर टॉयलेट सीट्स लगा ले और ये वाला वॉशरूम बन जाए तो इनके परिवार की तरक्की बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों इस घर में जो मुझे मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दी वो ये दिखाई दी, देखिए एक तो यहां पर बेडरूम है, ये बेडरूम का जो हेड है वो साउथ की तरफ है जो कि ठीक है। हेड का मेजर पोर्शन, ये वाला पोर्शन साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है जो कि अच्छा नहीं है। यहां पर इनकी फैमिली की पिक्चर लगी हुई है ऑन द वर्ज जो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, वो मैंने इनको बोला कि साउथ वेस्ट की तरफ आप शिफ्ट कीजिए। यहां से जो पिक्चर है इसको इमीडिएट बेसिस पर रिमूव कीजिए, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी देगी। इनके घर में जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी वो प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप इश्यूज की। जो इनके मदर एंड फादर है उनका रिलेशनशिप ठीक रहा, एवरेज रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। और इनके जो बड़े सिस्टर हैं, जो मैंने आपको बोला कि हैंडीकैप है, पोलियो है बाय बर्थ, उनका भी जो हस्बैंड है उन्होंने भी, उनके भी रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो इसी घर में ही मैक्सिमम रहते थे, अभी भी इसी घर में रह रहे हैं। जो मेजर रिलेशनशिप इश्यूज, जो रिलेशनशिप्स वाली जो डायरेक्शन होती है वो प्योर साउथ वेस्ट होती है। W1 पित्रा देवता एनर्जी फील्ड की जगह, जिसको हम पितर दोष, पितर के बारे में हम सुनते होंगे, इनके प्योर साउथ वेस्ट में टेंपल आ गया, मंदिर आ गया। जो इनके मदर थे धार्मिक थे, सुबह शाम 2 टाइम जोत जल रही थी, 1 टाइम या 2 टाइम, रेगुलर बेसिस पर पाठ करते हैं, रेगुलर बेसिस पर मंदिर यहाँ पर स्टेबल है। साउथ वेस्ट का मंदिर, साउथ साउथ वेस्ट का मंदिर कभी भी अच्छा नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम करता है। लाल किताब के अकॉर्डिंग भी जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ राहु, और जो मंदिर है प्योर गुरु बृहस्पति प्लैनेट की जगह बनती है। अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना गुरु यानी मंदिर बना देते हैं तो ये गुरु चंडाल योग बनाता है, जो कि फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज देता है, अनस्टेबिलिटी को शो करता है। मंदिर देखो, भगवान को पूजना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट भगवान को पूजने के लिए जो मंदिर की डायरेक्शन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चाहे घर में मंदिर हो चाहे ना हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, बट हर चीज के हमारे ग्रंथों में, भगवान की पूजा पाठ का तरीका भी हमारे ग्रंथों में है। ये एक प्रॉपर साइंस है। ग्रंथों में वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर की बेस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी जन्म कुंडली का 4th हाउस होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मंदिर आ जाता है तो गुरु प्लैनेट की प्लेसमेंट आपके कुंडली के 4th हाउस में जितने भी मेंबर है वहां पर मानी जाएगी, और 4th हाउस में गुरु बृहस्पति प्लैनेट उच्च का होता है। आपको बहुत इज्जत, मान, धन, दौलत, पैसों और भगवान, जिस भगवान की भी, इनके यहाँ पे माता जी की, माता वैष्णो देवी की, माता दुर्गा की फोटो है, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी की फोटो है, और भी काफी देवी देवताओं की इन्होंने फोटो लगाई हुई है, रेड कलर रखा हुआ है। भगवान की अगर सही डायरेक्शन होगी और उन्हें आप वहां पर रिस्पेक्ट दोगे, पूजा पाठ करोगे, बहुत अच्छा माना जाता है, आपको प्रोस्पेरिटी देता है, आपका गुरु बृहस्पति प्लैनेट मजबूत होता है। बट अगर आपने मंदिर को साउथ वेस्ट में बना दे, जो राहु प्लैनेट की जगह है,
वहां पे गुरु प्लैनेट को स्टैब्लिश कर दिया, गुरु चंडाल योग बना दिया, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा, देगा ही देगा। इनके घर में मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने इनको स्ट्रिक्टली मना किया, शिफ्ट दिस टेम्पल इमीडिएट बेसिस ऑन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मंदिर बहुत पुराना 35 साल से बना हुआ है, शिफ्ट करने से पहले कुछ रीति रिवाज या कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, वो मैंने इनको पर्सनली एडवाइस कर दी। एकदम से मंदिर को शिफ्ट यहां से नहीं करेंगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी दोस्तों, मुझे लगी, इसलिए मैंने इस पर टाइम लेकर प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, इनके घर में ये एक स्टोर रूम बना हुआ था, जो वेस्ट और साउथ और वेस्ट में स्टोर रूम अच्छा होता है। इनके मदर को ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उनसे चला नहीं जाता बिल्कुल। ओबेसिटी की प्रॉब्लम इनके घर में बहुत ज्यादा है, मदर को हाइपरटेंशन है बहुत ज्यादा, डायबिटीज है बहुत ज्यादा। उसको भी मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो हमारे ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है। यहां पर इनकी फैमिली की फोटो लगी हुई है, शायद ये एक कारण बन सकता है। साउथ साउथ वेस्ट में अगर डिस्पोजल एक्टिविटी हो जाए तो अच्छा रहता है। वेस्ट का स्टोर रूम बुरा नहीं होता, बट वो अगर स्टोर रूम मैनेज नहीं है तो वेस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ज्वाइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली देती है, इवन बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम भी डेफिनेटली देती है। ये दोनों तीनों चीजों इनके घर में एक टेम्पल की वजह से मदर को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डिवोर्स हो गया घर में, एक मतलब उनके बड़ी सिस्टर के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, सारा कुछ एक मंदिर से एक्सप्लेन हो रहा है दोस्तों। यहाँ का जो वेस्ट का उनका स्टोर रूम है, मैंने उनको बोला कि स्टोर रूम यहाँ पर रहने दिए, बट इसको मैनेज कर लीजिए जितना हो सकता है। यहाँ से कूड़ा कबाड़, ये जो जो यूज करने वाली चीजें नहीं है, वो मोह त्याग कर आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए। इनकी एक बेटी है, सिस्टर की बेटी है, जो +2 में मेडिकल की स्टडी कर रही है। ये उन्होंने ये पूछा कि अभी बच्चे हमारे लिए मेन है, जिस कारण से हम वास्तु करवा रहे हैं, उसके पढ़ाई के लिए हमें प्योर डायरेक्शन बताइए। मैंने उनको ये वाला रूम अलॉट करने के लिए बोला, इसको क्लीन करके साफ करके मंदिर यहां से शिफ्ट करके इस बेड को इस साइड पर लगाने को बोला, जो ईस्ट डायरेक्शन में बन जाएगा हेड। फर्स्ट प्रेफरेंस इज साउथ, बट ईस्ट में अगर बेड लगा है, क्योंकि यहां पर देखिए आप, ये साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा पोर्शन आ रहा है। अगर यहां पर बेड लग गया और बच्चा यहां पर सो रहा है, ईस्ट की तरफ हेड हो रहा है, बहुत अच्छा है। और सेकेंडली एक वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहां पर आ रही है, यहां पर इनकी अलमीराज पड़ी हैं, वो मैंने रिमूव करके यहां पर स्टडी टेबल लगाकर और यहां पर बच्चे को ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ने की एडवाइस कर दिया है, जो इनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यहां पर उनका एक मेन मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम ध्यान से देखने पर वेस्ट, मोर देन 50% वेस्ट में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। ये वाला पोर्शन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने उनको बोल दिया कि यहां पर अगर सिर रखकर सोएंगे तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम या आपको जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो इस कारण आ रहे हैं। आपको इस एरिया में सोना चाहिए, आपका हेड साउथ की तरफ होना चाहिए। मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया आपका हेड साउथ की इस तरफ हो और यहां पर सिर करके और यहां पर सिर करके आपको सोना चाहिए। ये सारा पोर्शन तो बहुत अच्छा है, बट ये वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं। उसके बाद जो इनकी किचन है, किचन हाफ बर्नर इसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया और मोर देन हाफ नॉर्थ वेस्ट में आ गया। नॉर्थ वेस्ट स्पोर्ट का जोन है, यहां से आपकी सपोर्ट देखी जाती है, बैंकिंग सपोर्ट है या सोसाइटी में आपकी सपोर्ट है, समय आने पर कौन आपको हेल्प कर रहा है, ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। यहां पर बर्नर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाल किताब के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी कुंडली का सेकंड हाउस होती है और जो किचन होती है वो मंगल ग्रह होती है। और मंगल को अगर हम सेकंड हाउस में प्लेस कर देते हैं तो मंगल यहां पर प्रॉब्लम कर सकता है इन रिलेशनशिप इश्यूज, क्योंकि सेकंड हाउस शुक्र का घर है। वीनस प्लैनेट रिलेशनशिप और आपके मैरिटल स्टेटस को डिस्टर्ब, अगर वीनस डिस्टर्ब हो गया, यहां से मंगल से वीनस डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए मैंने इनको बोला कि ये जो आपकी किचन है आपको यहां शिफ्ट करके और इसके नीचे एक येलो
स्लैब रख लेनी चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। मंगल को गुरु की सपोर्ट मिल गई। ये लाल किताब एस्ट्रो वास्तु का पॉइंट है। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग चलें, येलो कलर अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट आपके अग्निकोण और वायु आकाश तत्व के बीच में आता है जो उसको सपोर्ट करता है। एस्ट्रो वास्तु में बहुत डीप जाता है दोस्तों। मैं क्लासेस शुरू करूंगा, यहाँ पे एजुकेशन शुरू करूंगा जो आपको प्योर पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। वास्तु को हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं, ये दोनों साइंसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं यूट्यूब पर भी देख रहा हूं, काफी देख रहा हूं, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये कैसे इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। उनको बस मैंने ये एडवाइस कर दी कि यहां पर शिफ्ट करके आप नीचे येलो स्लैब लगाइए। उसके बाद इस घर में जो मेजर सेकंड इशू दिए, यहां पर इनकी स्टेयर केसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर सेकंड इशू जो मेरे को इस घर में दिखाई दिया, ये इनका ड्राइंग रूम है जो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। यहां पर इन्होंने स्टोरेज काफी कर रखी है और यहां पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो एनर्जीज होती हैं वो आपको इतना आपके माइंड क्लियर नहीं होने देते, आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है। यहां पर एक नीचे कारपेट बिछा हुआ काफी बड़ा और वो प्योर रेड कलर का है। नॉर्थ ईस्ट जो एलिमेंट है प्योर वाटर एलिमेंट और रेड कलर प्योर अग्नि तत्व है। अगर अग्नि तत्व वाटर में आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। एजुकेशन के लिए जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने यहां पर इनको मंदिर शिफ्ट करने की प्रॉब्लम बोली, मंदिर शिफ्ट करने की राय दी। यहां पर स्टोरेज बहुत ज्यादा है, यहां पर स्टोरेज बहुत है, इस एरिया में स्टोरेज। उनको बोला कि इसको लाइट कीजिए, बच्चों को आप स्टडी के लिए इस रूम में शिफ्ट कीजिए। और नॉर्थ ईस्ट के ड्राइंग रूम प्रॉब्लम नहीं करता, बट यहाँ की स्टोरेज रेड कलर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस एरिया में इनको मैंने मंदिर लगाने की सलाह दे दी है। धीरे धीरे इनका सारा ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड जो मेरे को और बड़ी प्रॉब्लम इनके घर में दिखाई दी, वो दिखाई दी 2 बार इनके मतलब सोशल जो मतलब इनको नेम फेम में बहुत प्रॉब्लम आई। एक बार तो उनके सिस्टर के हस्बैंड ने जो सुसाइड किया तब नेम फेम में बहुत प्रॉब्लम आई। फादर को थोड़ी प्रॉब्लम रही नेम फेम में। कोर्ट इशू भी बन गया। कोर्ट इशू नॉर्थ वेस्ट की किचन से भी एक्सप्लेन होता है। और इसके जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में साउथ डायरेक्शन में इनके टॉयलेट आ रही है। साउथ डायरेक्शन की टॉयलेट नेम फेम में मेजर सेटबैक इश्यूज देती है। इमीडिएट बेसिस पर उसको मैंने रेड टेप से ट्रीट किया। और भी 1-2 एडवांस रेमेडीज मैंने इनको बताई हैं, इन्होंने इंप्लीमेंट धीरे धीरे करेंगे हम दोस्तों। ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने प्रॉपर एक केस स्टडी आपको एक्सप्लेन किया है कैसे पुराने घरों में वास्तु किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैच किया जाता है, उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उनके घर के सारी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है, कलर्स के साथ कैसे बैलेंस किया जाता है, रेमेडीज कैसे की जाती हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम है उसको कैसे शिफ्ट करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।